$10 से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और वो फैसिलिटी आपको सेंट अकाउंट ही देता है। फंडेड अकाउंट और सेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है अगर आप $50 से ही दोनों को स्टार्ट करते हो? आप सोचते हो ना छोटी कैपिटल से बिना फंडेड अकाउंट के बड़ा नहीं बन सकता, ये अकाउंट प्रूफ है। फंडेड अकाउंट तो भाई आप कहोगे हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा था। बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो फंडेड अकाउंट से 10 किलोमीटर की दूरी बना के रखना। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है वीडियो में, और ऐसे टूल मार्केट में 1-1 लाख रुपए के बेचे जाते हैं। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ना आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी फंडेड कंपनी के ऊपर। एक नई फंडेड कंपनी आई थी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, उसकी सच्चाई बताई थी और उसके साथ साथ ना मैंने इन डेप्थ बता दिया था क्यों फंडेड कंपनी स्कैम होती है। अब जिसने तो ट्रेडिंग की है 1, 2, 3 साल, जिसको ट्रेडिंग की समझ है, जो अकाउंट हैंडलिंग वाली साइड नहीं जाता, जिसको ऐसा नहीं लगता ट्रेडिंग में रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, उसको तो ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। बाकियों को वो वीडियो पूरी तरह से समझ नहीं आई थी और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक चीज आई थी, सर आप अपनी फंडेड कंपनी क्यों नहीं बना देते बिना यूज के। मैंने भाई उस वीडियो में रीजन बताया था, फंडेड कंपनी मॉडल ही एक स्कैम है तो हम अपनी क्यों बना देना, हमारा पर्पस स्कैम करने का नहीं है। बट आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ना आपके लिए, इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीटली देख लिया तो आपके माइंड से फंडेड अकाउंट का भूत उतर जाएगा और आपको एक ऐसा ऑल्टरनेट मिल जाएगा फंडेड कंपनी का जो आपका ट्रेडिंग में जीवन आसान कर देगा। और वो क्या चीज है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेंट अकाउंट्स। अब हो सकता है कुछ ट्रेडर्स के लिए ये बिल्कुल नई टर्म हो, सेंट अकाउंट्स, बट आज की वीडियो में ना मैं आपको सेंट अकाउंट की कुंडली से देखे ये क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या सेंट अकाउंट्स में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, क्यों सेंट अकाउंट्स फंडेड अकाउंट से 50 गुना बेटर है, क्यों नए ट्रेडर को सेंट अकाउंट में ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इन सब क्वेश्चंस का आज आपको वीडियो में पूरा जवाब मिलने वाला है। बट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नाम है फॉरेक्स धाम। मेरा काम है आपके लिए ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाने का। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पे अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग में आगे बढ़ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो जिनको सेंट अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, और लाइक कर देना, थोड़ी मोटिवेशन आती है आपके भाई को और वीडियोस बनाने की, क्योंकि अपना काम है ट्रेडिंग, अपना काम वीडियोस बनाना नहीं। हम एक हफ्ते में 2 हफ्ते बाद एक शौक के लिए वीडियो, ट्रेडर्स के लिए एजुकेशन वीडियो बना के डाल देते हैं। क्या है सेंट अकाउंट्स? ये तो पता होगा ना आपको कि 1 इंडियन रुपी में 100 पैसा होता है, ऐसे ही ना $1 में 100 सेंट होते हैं। और फॉरेक्स में ना आपको सेंट अकाउंट में ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आपको लगता होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है मुझे मिनिमम $10,000 चाहिए होते होंगे, बिल्कुल भी नहीं भाई। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग 1000 सेंट यानी कि $10 से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और वो फैसिलिटी आपको सेंट अकाउंट ही देता है। यानी कि सेंट अकाउंट्स डॉलर अकाउंट का छोटा बच्चा है, और सेंट अकाउंट नए ट्रेडर के लिए तो क्या पुराने ट्रेडर्स के लिए भी वरदान साबित होता है। कैसे, अभी डिटेल में समझते हैं। कुछ ब्रोकर्स जैसे कि एक्सनेस है, वेंटेज है, और भी कुछ ब्रोकर्स हैं, ये सेंट अकाउंट्स का ऑप्शन देते हैं। इन अकाउंट्स में बेसिकली होता क्या है, सपोज मुझे $50 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। $50 का तो फंडेड अकाउंट भी आता है भाई। 1 स्टेप 2 स्टेप अकाउंट की फीस $50 है। आप कहते हो ना भाई नए ट्रेडर के लिए वरदान होता है फंडेड अकाउंट, ये तो भाई गलत क्या है कि फंडेड के पीछे ना जाओ। ये बंदा चाहता है नए ट्रेडर्स का भला ना हो, मैं चाहता हूँ नए ट्रेडर्स का ही भला हो, इसलिए फंडेड अकाउंट से दूर रहो और सेंट अकाउंट्स की तरफ जाओ। $50 में फंडेड अकाउंट देने की बजाय $50 सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करो। ट्रेडिंग में जिंदगी ना चेंज होगी तो मुझे बता देना। तो चलो आप समझो मेरे पास $50 है, मैं एक नया ट्रेडर आया हूँ आज बाजार में। अब मेरे पास ना 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 ऑप्शन ये है कि मैं $50 का एक फंडेड अकाउंट बाय कर लूँ। फंडेड अकाउंट जिनको नहीं पता क्या होता है उनको मैं बता दूं भाई, फंडेड अकाउंट्स ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे कहा यह जाता है कि ट्रेडर को फंड दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, बट वो फंड देने से पहले आपके टेस्ट दिए जाएंगे। टेस्ट ऐसे किताबी टेस्ट नहीं होते, ट्रेडिंग के टेस्ट होते हैं। उसको 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट कहते हैं। या इंस्टेंट अकाउंट का भी ऑप्शन आ गया जहां पे ट्रेडर के ऊपर एहसान किया जाता है, ये कह के कि भाई आपको पहले दिन ही लाइव अकाउंट दे देंगे, आप करो उस पर प्रॉफिट, आप विड्रॉ करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कभी प्रॉफिट्स के विड्रॉल मिलते ही नहीं है। किसी ना किसी यूज में डाल के आपके अकाउंट्स को ब्रीच कर दिया जाता है। और अगर आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो फंडेड अकाउंट से 10 किलोमीटर की दूरी बना के रखना। तो आप यहाँ पे समझो मेरे पास $50 है, मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ तो मैं बेवकूफ बनूं, अपनी जिंदगी के 6 महीने 1 साल वेस्ट करूं, मैं एक फंडेड अकाउंट को बाय करूं। ध्यान से सुनना, इस वीडियो के एंड में अगर आपने ये नहीं ना कहा कि सर आप सही कहते हो सेंट अकाउंट फंडेड से 10 गुना बेटर है, तो मुझे अनसब्सक्राइब करके जाना। भाई फंडेड अकाउंट में मेरे पास ऑप्शन होता है 1 स्टेप का, मेरे पास ऑप्शन होता है 2 स्टेप का, मेरे पास ऑप्शन होता है इंस्टेंट का। अब 1 स्टेप लेने जाओगे $50 का आएगा, ये लेने जाओगे $60 का आएगा, ये लेने जाओगे $70 का आएगा। हम एवरेज $50 मान के चलते हैं।
ऑन द अदर हैंड यही पैसा मैं एक सेंट अकाउंट खोलता हूँ ब्रोकर में और उसमें डाल देता हूँ, ठीक है, यही पैसा मैं एक सेंट अकाउंट खोल के उसमें यही $50 डाल देता हूँ, तो वहां पे ये बन जाएंगे 5000 सेंट। अब आप समझना क्या होता है आपके साथ फंडेड अकाउंट में। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कहा जाता है कि आपको मिलेगी 1:30 का लेवरेज, साथ में आपको कहा जाता है आप 5% से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। $50 में कहने को आपको दिया जाता है $5000 का फंड। $5000 पे लॉस की लिमिट आपकी कितनी होती है? $250, $250। यहाँ पे आपको लेवरेज कितना मिलता है? मैक्स टू मैक्स फॉरेक्स में, गोल्ड में 1:30, यानी कि आप इफेक्टिवली 250 into 30 कर दो, $7500 का आपको ट्रेड साइज आपका हो सकता है, $7500। और अगर आप $7500 का ट्रेड दे दोगे एक बार में, आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, वो भी आपको अभी बता रहा हूँ। बट अभी आप समझो आप मैक्स ट्रेड $7500 का दे सकते हो, यानी कि अगर मैं सेंट में कन्वर्ट करूँ तो इसके आगे इंटू 100 लगा दूं, ये सेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 7.5 लाख मैं 7,50,000 सेंट से ट्रेड कर सकता हूँ। समझना, अभी आप आज के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि फंडेड अकाउंट तो भाई आप कहोगे हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा था। 75 यहाँ पे 7.5 लाख सेंट्स, ठीक है, 7,50,000 सेंट्स यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने 5000 सेंट डाले, आपको लेवरेज कितना देता है ब्रोकर? 1:2000, यानी कि आपके पास कितना कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, आप क्या ट्रेडिंग साइज से ट्रेड कर सकते हो, मतलब एक ट्रेड में आपका क्या साइज हो सकता है? 5000 into 2000 equals to 10 000 000 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पे आप 1 करोड़ सेंट के साथ ट्रेड कर सकते हो 5000 सेंट डाल के, और यहाँ पे आप 7.5 लाख सेंट के साथ ट्रेड कर सकते हो 5000 सेंट इन्वेस्ट करके। मतलब आप समझ रहे हो, एक साइड पे है $50 का फंडेड अकाउंट, एक साइड पे है $50 का रियल अकाउंट। वहां पे आपका ट्रेडिंग साइज 1 लाख सेंट है, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग साइज 7.5 लाख सेंट है। किसको चुनोगे बता दो? ये तो इतना हो गया। बाकी आप इसमें 1:500 भी दे सकते हो, 1:200 भी। कुछ लोग अब मुझे पता है नीचे ज्ञान पेरने आ जाएंगे कि भाई इतनी ज्यादा लेवरेज है तो उड़ जाता है अकाउंट। पता है भाई, मुझे सब पता है, मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ अभी आपको, अभी आगे भी आते हैं। तो ये तो आपको चीज समझ में आ गई ना कि यहाँ पे कोई खास तीर नहीं मारा जा रहा। उसके बाद आगे समझो, यहाँ पे आपने 5000 सेंट वाले अकाउंट को ग्रो कर दिया। सपोज आपने 5000 सेंट वाले अकाउंट को ग्रो कर दिया। अब आप मुझे पता है ये कहने वाले हो कि 5000 सेंट से कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। मैं आपको आज 10,000 सेंट का अकाउंट दिखाऊंगा जहां पे कैसी ग्रोथ अचीव हुई है, लाइव रिजल्ट रिफ्रेश करके P&L आपको दिखा के जाऊंगा। अभी वो आप पूरा देखना, अभी बस आप मेरी बात सुनी जाओ जो मैं आपको कह रहा हूँ। 5000 सेंट 1:2000 1 करोड़, 5000 सेंट का अकाउंट दिया 7.5 लाख। यहाँ पे मेरे ऊपर भर भर के रूल्स डाले गए। क्या रूल्स? सबसे पहले तो अगर 1 स्टेप है तो पहले तो मैं टेस्ट ही दूंगा भाई। पहले तो 10% का प्रॉफिट करूंगा, फिर मुझे लाइव अकाउंट मिलेगा, फिर उस पर प्रॉफिट करूंगा, फिर जाके विड्रॉल होगा। विड्रॉल में 80% प्रॉफिट मुझे मिलेगा, 20% प्रॉफिट कंपनी रख लेगी। वो प्रॉफिट नहीं, 80% भी कंपनी का एक्सपेंस होता है, क्योंकि आप कोई रियल मनी पे ट्रेड नहीं कर रहे। ये मनी गेम है। ड्रीम 11 है ना, वही कंसेप्ट फंडेड अकाउंट्स का भी है। जो ड्रीम 11 बंद हुई और कंपनी बंद हुई, फंडेड अकाउंट सेम है। और कैसीनो में कौन जीतता है वो आपको हमेशा पता है। कैसीनो वाले का फायदा होता है, कैसीनो खेलने वाले का नहीं। सबसे पहले मेरे पास मैक्स डेली लॉस की लिमिट है, डेली प्रॉफिट की लिमिट है। फिर मुझे कहा जा रहा है मैं एवरेजिंग, हेजिंग, मार्टिंग, ग्रेडिंग ऐसी कोई भी टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े ट्रेडर्स डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे करते हैं, और आप फंडेड अकाउंट में काम स्टार्ट करोगे और DCA को आप यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या फायदा हुआ फंडेड अकाउंट का? है कोई फंडेड कंपनी जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को अलाउ करती हो? बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आपकी मर्जी भाई, आप अपने अकाउंट के राजा हो। आपका पैसा आपकी जेब में है, आप उससे मार्टिंगेल करो, उससे हेजिंग करो, उससे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? ना कोई रूल्स, ना कोई रेगुलेशन। जैसे ट्रेड करना है वैसे करो, जैसे आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वैसे ट्रेड करो। इसमें आपको ट्रेडिंग स्टाइल इनके हिसाब से बनाना। मान गया भाई, ट्रेडिंग स्टाइल भी बना दिया इनके हिसाब से। मैंने चैलेंज फेज भी पास कर दिया। मैं वेला इंसान हूं, मैं 2 महीने चैलेंज ही पास करता है, उसके बाद ईयर अकाउंट पे आया, मान गया। उसके बाद जब पे आउट की बारी आएगी ना, तब 10 तरह की नई कंडीशंस आपको बता दी जाएगी। ये तो हमारी वेबसाइट पे लिखा था। आपने IP यूज वॉलेट कर दिया, किसी दूसरे फोन में खोल दिया, आपने हेजिंग कर दी अपने अकाउंट में, आपने भाई बाय सेल के ट्रेड, मतलब हेजिंग बाय सेल का ट्रेड, आपने लॉट साइज गलत खोल दिया, किसी ना किसी रीजन से एंड में आपका अकाउंट फेल करके आपका ये $50 की मेहनत को खत्म कर
कर दिया जाएगा और फिर आपके मन में आएगा कि $50 से एक और फंडेड अकाउंट दूं, फिर 50 से एक और दूं, फिर 50 से एक और दूं और इसी माया जाल में आप घूमते जाओगे। मैं एक ऐसे ट्रेडर को जानता हूं जिसने $50 नहीं $500 के फंडेड अकाउंट करते करते $50,000 के फंडेड अकाउंट्स ही खरीद लिए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी मिलना होगा उससे बताना, पॉडकास्ट एक उनके साथ रख सकता हूँ। $50,000 के फंडेड अकाउंट्स बर्बाद किए थे उन्होंने। अब आता हूँ सेंट अकाउंट पे। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे पे आउट के लिए कंपनी की शक्ल देखनी पड़ेगी, मिन्टें डालनी पड़ेगी, फिर भी पे आउट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं जब चाहूँ प्रॉफिट्स का पे आउट निकाल सकता हूँ। अब आप कहोगे सर सेंट अकाउंट, सर छोटी कैपिटल से कौन ट्रेडर ग्रो करता है? ट्रेडर को तो बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। वो आपको मैंने समझा दिया, फंडेड अकाउंट्स में भी आपको बड़ी कैपिटल नहीं मिलती। बस अकाउंट पे $5,000 लिख के आता है, अकाउंट तो $250 का ही दिया जा रहा है आपको, उसपे भी लेवरेज कम और क्रिप्टो पे तो 1:1 का लेवरेज। ऐसे नहीं होता भाई। अब यहाँ पे आता हूँ मैं। लो, अभी आपसे मैंने क्या बात की थी, मैं आपको दिखाऊंगा छोटे अकाउंट को ग्रो किया जा सकता है या नहीं। ये मेरा एक फैमिली अकाउंट है, मतलब मेरा अकाउंट अपना नहीं है, ये मेरे वाइफ यूज करती है, उसको मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक भी डॉलर अकाउंट नहीं मिलेगा, सारे सेंट अकाउंट्स मिलेंगे। एक ये सेंट अकाउंट है, एक ये सेंट अकाउंट है, एक ये सेंट अकाउंट है। ये दो तो रीसेंट बनाए हैं। ये एक पुराना सेंट अकाउंट है जो 20-25 दिन हो गए, अभी उसको ट्रेडिंग सिखाते सिखाते मुझे 20-25 दिन ही हुए हैं। और मैं जब अपने घर के पर्सन को फंडेड अकाउंट छोड़ के सेंट अकाउंट खोलने की एडवाइस दे रहा हूँ, तो आपको क्या दूंगा वो आप समझ लो। और 10 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, चने खाकर नहीं बनाया, ट्रेड करके बनाया। तो कोई बात बोलता हूँ समझा करो। अब इस अकाउंट की ट्रेड हिस्ट्री में चले जाते हैं हम, ठीक है? आपको पता चल जाए रियल अकाउंट है ये ऐसे ही है भाई, अभी भी ट्रेड्स चल रहे हैं। ये देखो अभी भी ट्रेड्स रनिंग है। इस पे हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की टेक्निक यूज करते हैं। और ये अकाउंट मतलब मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की टेक्निक अपनी वाइफ को बताई हुई कैसे, वो हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू हो रही है। वो आप छोड़ दो चीज, उस चीज के बारे में मैं बात करने नहीं आया। बट इसमें आप ट्रेड्स देखो, ये सारे सेंट अकाउंट्स के ट्रेड है। अकाउंट का बैलेंस क्या है? 56634। आप कहोगे भाई छोटी कैपिटल से बड़ा ट्रेडर तो कोई बन ही नहीं सकता। एक बार आपको एक्सनेस के परफॉर्मेंस टर्मिनल में लेके जाता हूँ अपने। ये मैं गया परफॉर्मेंस में, लास्ट 30 डेज में आ गया। यहाँ से मैंने चूज कर लिया TWS बॉट जे, यही वाला अकाउंट जो आपको अभी मैं दिखा रहा था। इस अकाउंट की हिस्ट्री में चला गया। अब ये अकाउंट को यूज करते ना 25 दिन हुए हैं। आप सोचते हो ना छोटी कैपिटल से बिना फंडेड अकाउंट के बड़ा नहीं बन सकता, ये अकाउंट प्रूफ है। बट आपको चूज सही अकाउंट करना पड़ता है। अब ये सेंट अकाउंट था, इसमें कितनी ग्रोथ है देख पा रहे हो आप? इसके क्लोज्ड ऑर्डर्स कितने हैं देख पा रहे हो? ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, इससे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। करंट इक्विटी क्या है? अब वहां पे आपको क्या दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा था? 56428 सेंट्स, $567। 567 इंटू 100, $1 में 100 सेंट होते हैं। आ गया ना वही। अब आप अगर इस अकाउंट की हिस्ट्री देखोगे ना, क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हुए हैं वो आपके सामने है। और लॉस वाला डे भी है, प्रॉफिट वाला डे भी है, सारे डेज हैं आपके सामने। नया ट्रेडर है, एक दिन उसने लॉस भी खाया है साइकोलॉजी खराब करके, और उसने प्रॉफिट्स भी किए हैं। क्या यहाँ पे फंडेड अकाउंट की नीड पड़ी पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग में? बिल्कुल भी नहीं। मेरा पैसा जब मेरा मन करे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, जब मेरा मन करे उस पैसे को मैं अकाउंट में वापस डाल सकता हूँ, जैसा करूँ वैसा। क्योंकि पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है, मैंने कोई टेस्ट फीस नहीं दी, मैंने यहाँ पे सेंट अकाउंट में काम किया। क्लोज्ड ऑर्डर्स देखो आप, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो, इक्विटी देखो, सब आपको दिखेगी। इक्विटी कर्व क्या है वो आपको दिखेगा। अकाउंट स्टार्ट कहाँ से किया गया था, अगर मैं गलत आपको बता रहा हूँ तो भी वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, सब आपके सामने। तो आपको समझाने का मेन पर्पस क्या है? एज अ न्यू ट्रेडर आप भागते हो कि आपको कोई फंडेड अकाउंट मिल जाए, क्योंकि आपके मन में ये चीज भर दी गई है बार बार बता के कि भाई नए ट्रेडर जिसके पास कैपिटल नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, फंडेड अकाउंट ही उसका सहारा है। क्या सहारा बनेगा भाई? बेसिकली आपके फंड से कंपनीज फंड होके चल रही हैं। आपको मोटा मोटा समझा दूं। और फंडेड अकाउंट्स में क्या होया आपको आगे भी बताया था, 10 लोगों ने अकाउंट दिया, टेस्ट फीस दी, कंपनी के पास पैसा गया। सपोज कंपनी ने अकाउंट बेच के इकट्ठा किया $50,000। कंपनी का टारगेट है $5,000 बांट दो हर महीने, उसमें से $50,000 मेरी मंथली इनकम है, $5,000 मैं हर महीने पे आउट दे दूंगा। जैसे ही 5,001 होगा मैं किसी ना किसी रीजन से पे आउट रिजेक्ट कर दूंगा। ये है फंडेड अकाउंट्स की सच्चाई, जो अगर आपने जान ली तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फंडेड अकाउंट्स पे अपना टाइम ना वेस्ट करके हमेशा एक रियल अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। बाकी हाँ, आपके माइंड में ये भी रहता होगा कि सर एज अ न्यू ट्रेडर हूँ तो मुझे कोई ऐसा टूल भी मिल जाए, फ्री में मिल जाए, जिसके लिए पैसे भी ना खर्चने पड़े, जिससे मुझे थोड़ा सा एक्यूरेसी मिल जाए, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आ जाए। ये देखो, ये आपके लिए टूल बनाया हुआ है हमने, इसका नाम है ट्रेडिंग हेस्ट, और ये बिल्कुल फ्री टूल है। आप देखो ये टूल में क्या क्या चीजें हमने डाली हुई है।
सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, सब कुछ बनी बनाई मिल रही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स बने बनाए मिल रहे हैं। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, किस टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है वो आपको बताएगा। 1 मिनट पे बेयरिश, 5 पे बेयरिश, 15, 30, 1 आवर बेयरिश, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है। करंट पोजीशन सेल का चल रहा है, ये देखो इसने यहाँ पे सेल का ट्रेड दिया, अभी मार्केट वहीं पे चल रहा है। यहाँ पे बाय का ट्रेड आया था, मार्केट ऐसे गया था। उससे पहले यहाँ पे इसका काफी देर ये सेल पोजीशन में बैठा है, ये देखो यहाँ से सेल दिया, कहाँ तक सेल गया, यहाँ से बाय दिया कैसा गया, बाय दिया कैसा गया, सेल गया कैसा गया, आपके सामने है ये। और ये कोई रीपेंटेबल सिस्टम नहीं है, दिस इज अ नॉन रीपेंटेबल ट्रेडिंग टूल। स्मार्ट बाय स्मार्ट सेल मतलब ये SMC के कंसेप्ट पे काम करता है और ये टूल बिल्कुल सही है, यूट्यूब कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, बट इसके लिए हमने एक कंडीशन रखी हुई है ताकि टूल के ऊपर एक्सेसिव लोड ना पड़े। और वो कंडीशन क्या है, आज तक आपने अगर हमारे नीचे कभी भी एक्सनेस में, वेंटेज में या कॉइन DCX में या डेल्टा में किसी में भी आपका अकाउंट है इन चारों में से हमारे नीचे और आपने ट्रेड किए हो या इन अकाउंट्स पे 2 ट्रेड्स नहीं भी किए, नया अकाउंट खुलवा के करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। 2 ट्रेड्स किए हुए हैं, आप अपनी अकाउंट की UID हमें भेजो, साथ में हमें अपना ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम भेजो। ये टूल आपके ट्रेडिंग व्यू में बिल्कुल फ्री में पहुंच जाएगा 48 से 72 आवर्स में, मतलब 48 to 72 आवर्स में। और ऐसे टूल मार्केट में 1-1 लाख रुपए के बेचे जाते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा। किस ईमेल आईडी पे भेजना है वो मैं नीचे लिख भी देता हूँ। मेल आईडी है tradinghaste02@gmail.com, नीचे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, TRADINGHEIST02@gmail.com। इस पे आप मेल भेजोगे, अपनी ट्रेड हिस्ट्री, 2 ट्रेड्स की होने चाहिए, अपनी UID, DCX की है, डेल्टा की है, एक्सनेस की है, वेंटेज की है, वो आप साथ में बता दोगे। आपके ट्रेडिंग व्यू में जैसे ही डन का मैसेज आएगा, मेल पे ट्रेडिंग व्यू में ये टूल आ जाएगा। ये हमने एज अ गेस्चर बनाया हुआ है कि आप लोग भाई हमारी वीडियो एंड तक देख रहे हो। सबसे एंड में बताइए, बात बीच में भी बता सकता था, एंड में बताइए क्यों। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है वीडियो में। आज के बाद अगर आप एक सच्चे ट्रेडर होगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी कि फंडेड अकाउंट पे काम ना करके रियल अकाउंट्स पे क्यों करना चाहिए। और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का एक ही फंड है, डेमो अकाउंट की जगह सेंट अकाउंट छोटा खोलो, $10 से खोलो, मतलब एक पिज्जा की कीमत पे 1000 सेंट से स्टार्ट कर दो, बट रियल पे स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आपके रियल फंड्स के इमोशन नहीं ना आएंगे तब तक डेमो पे जितना मर्जी पैसा कमा लो, रियल पे आके सब बेकार हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।